हम लोग ने कितना कुछ पढ़ लिया था। लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम, अंडर मोनोपोली मार्केट और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, यहाँ तक कल तक हम लोग ने पढ़ा, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अगर हम डिग्री की बात करें तो टोटल कितने डिग्रीज होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में? टोटल 3 डिग्रीज होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। तो फर्स्ट डिग्री है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसको फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां पर एक मोनोपोली चार्ज करता है मैक्सिमम प्राइस। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां पर एक मोनोपोली चार्ज करता है मैक्सिमम प्राइस। एक मोनोपोली में यहाँ पर जनरली, जैसे मोनोपोली मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। तो वहाँ पर फुल कंट्रोल मार्केट का एक सिंगल पर्सन पे अगर रहेगा तो वो क्या करने लगेगा? पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है कि नहीं करता है? अगर फुल कंट्रोल एक मार्केट का एक सिंगल इंसान पे, सिंगल पर्सन पे रहे तो वो पूरे मार्केट को क्या करता है? डोमिनेट करता है, पूरे मार्केट को अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो ये होता है मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर भी मोनोपोलिस्ट ही है जो कि मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, ईच बायर इज विलिंग टू पे एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैक्सिमम। यहाँ पर किसी भी कंज्यूमर का, कस्टमर का या फिर बायर का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, सो इन दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर फेल टू गेट कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पर किसी भी तरह का कंज्यूमर सरप्लस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस मैंने पढ़ाया था, आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। और इस कैटेगरी में या इस डिग्री के अंदर मैक्सिमम डॉक्टर एंड लॉयर्स आते हैं जो कि किसी भी इंसान के इनकम के बेस्ड पे उसको चार्ज करते हैं। आई होप आप लोगों को फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ पर क्या होता है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है? मोनोपोली चार्ज करता है मैक्सिमम प्राइस। यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया जाता है जिससे एक कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है और कंज्यूमर फेल टू गेट कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर को किसी प्रकार का कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलता। और सेकेंडली ये था कि इस टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली 2 प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फर्स्ट इज डॉक्टर एंड सेकेंड इज लॉयर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज किया जाता है इनकम के बेस्ड पे। यहाँ तक समझ में आया आपको? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू दैट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच बायर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, बायर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। सेकेंड डिग्री में क्या हो गया? बायर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए और ये डिपेंड करता है व्हाट दे कैन पे दिस टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितना पे कर सकता है। ठीक है, और इस टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली रेलवेज में और एयरलाइंस में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये इस टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ पर एक ग्रुप बनता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये विच बायर आर डिवाइडेड, बायर को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और ये डिपेंड करता है व्हाट दे कैन पे। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? व्हाट दे कैन पे। और इसमें इस टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली रेलवेज में
और एयरलाइंस में पाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा शायद कि कुछ कुछ चीज़ में रेलवेज में ना किसी किसी को रिजर्वेशन भी मिल जाता है, तो वो क्या हो गया, इस सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री आपको समझ में आया, इसमें क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ये देख के कि कौन कितना पे कर सकता है। यहाँ तक समझ में, फर्स्ट डिग्री तो समझ में आ गया, ठीक है, और सेकेंड डिग्री भी समझ में आ गया। अब हम लोग थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहां पर हम लोग मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोलिस्ट है वो डिवाइड करता है इंटायर मार्केट को सब मार्केट में एंड डिफरेंट प्राइस चार्ज फ्रॉम ईच मार्केट, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ पर क्या बोला गया कि जितना भी यहाँ पर क्या होगा कि मोनोपोलिस्ट है वो डिवाइड कर देगा इंटायर मार्केट को, डिवाइड कर देगा पूरे मार्केट को सब मार्केट में। मतलब कि एक बड़ा मार्केट है, ठीक है, उसको छोटा छोटा मार्केट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। उसके बाद और सब जगह से क्या करेगा कि अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। जैसे कि मानते हैं कि एक कंट्री होता है तो उसके अंदर एक एक स्टेट होता है ना, बहुत सारे स्टेट्स, तो वैसे ही एक बड़ा मतलब मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, सब मार्केट में डिवाइड कर देगा और हर जगह से वो क्या करेगा, डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा। ये होगा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट है वो रिक्वायर टू सेगमेंट मार्केट इन अ मैनर सो दैट दी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो एक मार्केट में सोल्ड किया उस प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में क्या करेगा, रिसोल्ड, कैन नॉट बी रिसोल्ड इन अनदर मार्केट, ठीक है। तो जो देखिए सो दैट द प्रोडक्ट सोल्ड इन वन मार्केट, जो वन मार्केट में सोल्ड बेचेगा, कैन नॉट रिसोल्ड, दोबारा से उस चीज को अनदर मार्केट में नहीं सेल करेगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, एक मार्केट को छोटे छोटे सब मार्केट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक पूरे मार्केट को छोटे छोटे मार्केट में मतलब सब मार्केट में डिवाइड किया जाता है और हर जगह क्या किया जाता है, अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसके बाद एक टॉपिक था, ठीक है, जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, जो थोड़ा डायग्रामेटिक है, तो वो मैं कल बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं मोनोपोली पावर बताऊंगी, ठीक है। तो कैसे एक मोनोपोली जो कि अपना पावर दिखाता है, ठीक है, एक मार्केट में, तो वो आज मैं बताऊंगी। फिर मैं कल उसका टाइप्स और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो मैं कल, क्योंकि थोड़ा डायग्रामेटिक है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है। मोनोपोली पावर, तो मोनोपोली पावर क्या है, तो मोनोपोली पावर है जहां पर आपको ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये वर्ड से आपको कुछ तो समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में कोई तो कुछ भी क्रिएट हो रहा होगा कि पावर है मोनोपोली। मोनोपोली आप पढ़ चुके हैं कि एक सिंगल सेलर को मोनोपोली बोलते हैं, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर, और यहाँ पर क्या है, पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि मोनोपोली पावर एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहां पर डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं टू शो दी पावर ऑफ मोनोपोली। मान लीजिए कि आपसे 10 रुपये में एक बिस्किट आप खरीदे और वही दूसरा इंसान है उसी बिस्किट को 15 रुपये में खरीदता है, मतलब कि डिफरेंट इंसान से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली पावर। समझ में आया, अपना पावर शो करने के लिए वो क्या कर रहा है, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है डिफरेंट पर्सन को, तो ये हो जाता है मोनोपोली पावर। बहुत इजी है, ठीक है। मोनोपोली पावर क्या है, सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन वहां पे डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है टू शो दी पावर ऑफ मोनोपोली। जनरली मोनोपोली पावर के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज टाइप्स नहीं, मोनोपोली पावर के 3 मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, मेजरमेंट्स हैं। मोनोपोली पावर को 3 टाइप से मेजर किया जाता है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, डिटेल में जब आप इसको पढ़िएगा तो इसके अंदर डायग्राम भी होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज लर्नर्स इंडेक्स, थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर,
ठीक है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज लर्नर्स इंडेक्स, थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम लोग ने मोनोपोली पावर, मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर और डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया, लेकिन ना इसको हम लोग डिटेल में 1 2 3 ये तीनों को डिटेल में, इसमें डायग्राम्स भी है, कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा कमी है मेरे पास, ठीक है। और इसके बाद हम बता रहे हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी हम लोग कल पढ़ेंगे, उसमें भी डायग्राम है। तो उसमें भी 3 डायग्राम है, इसमें भी डायग्राम्स है बहुत सारे। कल के क्लास में आप रेडी रहेंगे ये मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और मैं बोलती हूँ कि आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको अगर कभी कभी देखते रहे 1 2 दिन में, तो आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा। और इसके जो डायग्राम्स कितने ईजी थे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत बना लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में। और मैं डेली 7 बजे क्विज़ डालती हूँ, तो अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं या फिर आप 11 12 बीए बीकॉम कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपको वो क्विज़ देखने से आपको ज़रूरी हेल्प होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही है। और जनरली वो जो क्वेश्चंस जो मैं पूछती हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही लेती हूँ और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको मेरा क्विज़ अच्छा लगता है या फिर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में जो मैंने पढ़ाया उसमें दिक्कत है या फिर आपको कोई टॉपिक पढ़ना भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो चैप्टर ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो अब के लिए आज के लिए बस यहीं तक, अब हम लोग कल मिलते हैं।